नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में स्वागत है आप सभी का। तो वर्ग 2 के लिए आज मैं आई हूँ आप सबके लिए पाठ 16 लेकर आई हूँ। और पाठ 16 में आप सभी को चाचा नेहरू के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। पाठबोध के माध्यम से देश को आज़ाद कराने में बहुत से महापुरुषों का हाथ है। उन्हीं महापुरुषों में से थे जवाहरलाल नेहरू। तो इनके बारे में चलिए हम लोग आज जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, ये प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, ये कहाँ जा कर के इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। तो इनके विषय में विशेष जानकारी इस पाठ के माध्यम से आप लोगों को पहुंचाई जाएगी। और उसके बाद प्रश्नोत्तर कार्य संपन्न कराया जाएगा। पुस्तक कार्य भी होगा और प्रश्नोत्तर कार्य भी। चाचा नेहरू का पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म 14 नवंबर, आप लोग हिंदी में पढ़ नहीं पाते होंगे ना, 14 आप बोलते होंगे, तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं 14 नवंबर 1889, जिसे आप 1889 बोलते होंगे, है ना। तो इसे आप हिंदी में बोलेंगे 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री मोतीलाल नेहरू था तथा माता का नाम श्रीमती स्वरूप रानी था। नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए बच्चे इन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। नेहरू जी को गुलाब का फूल बहुत प्रिय था। नेहरू जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। सन 1907 में उच्च शिक्षा पाने के लिए वे विदेश गए और वहां से वकील बनकर भारत लौटे। तो सन 1907, इसे आप इंग्लिश में बोलते होंगे 1907, है ना, लेकिन यहाँ पे आप हिंदी में बोलेंगे 1907। नेहरू जी का विवाह कमला देवी के साथ हुआ था। 19 नवंबर 1917 को इनके घर में एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी रखा गया। बड़ी होकर वह भारतवर्ष की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। तो यहाँ पर चाचा नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे और श्रीमती इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। स्वतंत्र आंदोलन के दौरान नेहरू जी को अनेक बार जेल भी जाना पड़ा। स्वतंत्रता मिलने पर इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। आजीवन देश के कल्याण के लिए कार्य करते हुए 27 मई 1964 में इनका देहावसान हो गया, यानी इनका देहांत हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू सच्चे देशभक्त थे। वे अच्छे वक्ता तथा लेखक भी थे। चाचा नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए उनका जन्मदिन 14 नवंबर आज भी बाल दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये थी इनकी जीवनी। इनके बारे में बताया गया कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। इनकी पुत्री का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी था और इनका जन्म 14 नवंबर को मनाया जाता है। इन्हें बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए इनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अब हम लोग आते हैं पुस्तक कार्य पर। तो शब्द बोध के रूप में आप जो भी कठिन शब्द आपको जो समझ में नहीं आती है उसके अर्थ बताए गए हैं पुस्तक में, जिससे आसानी से आप समझ जाएंगे कि प्रारंभिक का अर्थ होता है शुरुआती, कल्याण यानी हित भलाई, देशभक्त यानी देश प्रेमी, लेखक यानी लिखने वाला, आजीवन यानी जीवन भर, देहावसान यानी मृत्यु, वक्ता यानी बोलने वाला, धूमधाम यानी अत्यधिक उमंग।
और यहाँ वर्तनी बोध है, जिसमें मानक रूप और प्रचलित रूप के बारे में बताया गया है कि अनुस्वार मात्रा वाले शब्द जो होते हैं वो मानक रूप कहलाते हैं, और संयुक्त व्यंजन वर्ण वाले जो शब्द होते हैं वो प्रचलित होते हैं। जैसे कि स्वतंत्र में त अनुस्वार की मात्रा है, और वहीं पर यहाँ न और त्र संयुक्त है ना, आधा न जिसे आप बोलेंगे। तो ये प्रचलित रूप हो गया, और ये मानक रूप, दोनों ही आप लिखेंगे तो सही ही होगा। चलिए अगले पन्ने में हम लोग देखते हैं। अगले पन्ने में प्रश्न नंबर 1 है, पृष्ठ संख्या 80। ठीक है, और प्रश्न नंबर 1 में है, ये बस मौखिक प्रश्न है, तो लेकिन मौखिक जानकारी भी आवश्यक है, ज़रूरी है। हम लोग बाल दिवस कब मनाते हैं? अभी आपने पुस्तक में पढ़ा ना कि 14 नवंबर यानी चाचा नेहरू के जन्मदिन को ही हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। नंबर ख, बच्चे नेहरू जी को क्या कहकर पुकारते थे? चाचा नेहरू, है ना, और इसीलिए वो सबके चाचा हैं, हमारे भी चाचा हैं और आपके भी चाचा हैं, है ना। जैसे चंदा मामा सबका मामा, मैम का भी मामा और बच्चों का भी मामा, मम्मी का भी मामा और बच्चे का भी मामा, नानी का भी मामा, दादी का भी मामा, पोता पोती सबका मामा, है ना। नंबर ग, नेहरू जी को कौन सा फूल प्रिय है? तो नेहरू जी को गुलाब का फूल प्रिय है। अब प्रश्न नंबर 2, ये प्रश्न है लिखित के लिए, है ना। तो इन प्रश्नों का उत्तर, सारे उत्तर मैं आप लोगों को प्रश्नोत्तर के माध्यम से सारे उत्तर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं आगे योग्यता विस्तार की ओर। नेहरू जी को गुलाब का फूल प्रिय था, तो आपका प्रिय फूल पक्षी कौन सा है? उन पर 2-2 वाक्य लिखिए, तो आपको मज़ा आएगा लिखने में। जब आप लिखेंगे ना कि मेरा प्रिय फूल गुलाब है या कमल है या बेली है, चंपा चमेली है, गेंदा है, जो भी है, बहुत सारे फूल हैं, और आपके पसंदीदा फूल जो भी है उसके विषय में आप लिखेंगे तो आपको आपकी लिखने की क्षमता बढ़ेगी, और नए नए वाक्य प्रयोग करने को मिलेगा, नए नए शब्द प्रयोग करने को मिलेगा, और आप कुछ और भी ज़्यादा सीखेंगे, लिखना सीखेंगे, वाक्य प्रयोग करना सीखेंगे, तो ये सब आपके फायदे के लिए। नंबर 2, आप अपना जन्मदिन किस प्रकार मनाते हैं? तो ये मौखिक रूप में बोलने में आपको बड़ा ही मज़ा आएगा, तो मौखिक रूप में आप बोलते जाइए और उसे ही आप लिखित रूप में लिखते जाइए। तो आपके बोलते बोलते आप जब लिख लेंगे ना, उसके बाद फिर आप उसे पढ़िए, और जब आप पढ़ेंगे ना, तो अब जब आप अपनी मौखिक भाषा का लिखित में प्रयोग करेंगे, कहीं कहीं कुछ गलतियां हो जाएंगी, लेकिन घबराना नहीं है। अगर गलतियां होती हैं ना, तो आप उन गलतियों को सुधार सकते हैं, ताकि आपकी लिखावट और अच्छी हो, आपका वाक्य प्रयोग सबसे अच्छा हो। जब आप लिख लेंगे, उसे फिर पढ़ेंगे, और पढ़ने के क्रम में आप देखेंगे कि आपने मात्राओं की गलती कहाँ पर की, शब्दों की गलती कहाँ पर की, और अपने अध्यापिका से आप दिखाएंगी, और आप लोग दिखाएंगे, मुझे भी दिखा सकते हैं, और जहाँ जहाँ सुधार की ज़रूरत है, मैं ज़रूर आपकी सहायता करूँगी। नंबर 3, आपका जन्मदिन कब होता है? ये भी आप मुझे बताएं। ठीक है। नंबर 4, अपने जन्मदिन पर आप क्या क्या चीज़ें खाना पसंद करेंगे? तो ये भी बहुत ही मज़ेदार है कि आपको 6 शब्द आपको लिखने हैं कि आपके जन्मदिन पर में आप क्या क्या चीज़ें खाना पसंद करेंगे। तो ये तो रही खाने पीने की बातें। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और आगे है नंबर 5, आपके विद्यालय में चाचा नेहरू का जन्म दिवस किस प्रकार मनाते हैं? बिल्कुल बाल दिवस के रूप में हम लोग विद्यालय में चाचा नेहरू जी का जन्म दिवस मनाते हैं, और हम लोगों को विद्यालय की ओर से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, गिफ्ट इनाम भी मिलता है, हमें कुछ खाने की चीज़ें भी मिलती हैं, और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है,
बहुत तरह से हम लोग उत्साह और उल्लास से हम लोग 14 नवंबर मनाते हैं, बाल दिवस मनाते हैं, है ना। नंबर 6, नीचे पंडित नेहरू से संबंधित कुछ चित्र दिए गए हैं, उन्हें देखकर उनके नाम आपको लिखने हैं। तो ये सभी चित्र नेहरू जी से संबंधित हैं। तो ये क्या है? नेहरू जी का प्रिय पुष्प, और इस पुष्प का नाम क्या है? बिल्कुल सही, ये गुलाब फूल है। नेहरू जी की पुत्री, और इनका नाम क्या है? बिल्कुल सही, इंदिरा प्रियदर्शिनी, ये इनका पूरा नाम है। हालांकि बाद में ये इंदिरा गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुई, और हम लोग इनको इंदिरा गांधी के नाम से ही जानते हैं, है ना। अब देखिए अंत में चित्र है, ये नेहरू जी का पैतृक निवास है, और ये पैतृक निवास कहाँ पर है? बिल्कुल सही, ये इलाहाबाद में है। ये इनका पैतृक निवास कहाँ है? इलाहाबाद में, बिल्कुल सही। तो यहाँ लिखेंगे इलाहाबाद, यहाँ लिखेंगे इंदिरा प्रियदर्शिनी, और यहाँ लिखेंगे गुलाब का फूल। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाषा बोध। अब यहाँ पर सही विकल्प चुनना है आपको। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प चुन करके आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 1, वक्ता का विलोम, विलोम यानी उल्टा, उल्टा अर्थ। विलोम यानी शब्द का उल्टा अर्थ। वक्ता यानी बोलने वाले थे, ठीक है, वक्ता यानी बोलने वाले। तो वक्ता बोलने वाला का विलोम क्या होगा? सुनने वाला होना चाहिए ना, श्रोता यानी सुनने वाला, बिल्कुल। नंबर ख, स्वतंत्रता शब्द है। तो ये स्वतंत्रता कौन सा शब्द है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, या नपुंसकलिंग है? तो बिल्कुल सही, स्वतंत्रता पुल्लिंग शब्द है। चलिए अब बढ़ते हैं नंबर ग, देशभक्तों का एक वचन क्या होगा? देशभक्तों, ये हो गया बहुवचन, है ना। तो देशभक्तों का एक वचन होगा अदेशभक्त, क्योंकि देशभक्त और देशभक्ति ये दोनों अशुद्ध है। देशभक्ति शुद्ध शब्द है, लेकिन यह एक वचन नहीं। देशभक्तों का एक वचन नहीं कहलाएगा, देशभक्तों का एक वचन देशभक्त कहलाएगा। नंबर घ, नेहरू जी को लाल गुलाब पसंद था में विशेषण क्या है? विशेषण यानी विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषण यानी विशेषता बताने वाले शब्द। तो नेहरू जी नहीं, लाल, और पसंद में विशेषता क्या थी? लाल, लाल थी विशेषता, है ना। तो नंबर ब सही होगा। नंबर अंग, वे अच्छे वक्ता तथा लेखक थे। सर्वनाम शब्द क्या है? सर्वनाम, जहाँ संज्ञा की जगह जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो वे चाचा नेहरू थे, वे कौन थे? वे चाचा नेहरू थे, और चाचा नेहरू संज्ञा शब्द है, और वे चाचा नेहरू की जगह वे का प्रयोग हुआ, तो ये हो गया, वे हो गया सर्वनाम शब्द। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए अब है नंबर 2, पृष्ठ संख्या है 82। पृष्ठ संख्या 82 में नंबर 2 है, यह बच्चों के लिए है कि आपने पाठ में आए कुछ नामों को पढ़ा, और व्याकरण में व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मनोज, बालिका, इलाहाबाद, बचपन आदि, ये सभी संज्ञा शब्द हैं। जैसे पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और संज्ञा शब्दों की सूची बनाइए। तो व्यक्तियों के नाम और स्थानों के नाम ये आपको ढूंढ ढूंढ कर लिखने में आएगा, बहुत ही मज़ा। आप ढूंढ ढूंढ करके पुस्तक कार्य कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। नंबर 3, दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द। तो समान अर्थ यानी शब्द अलग होंगे लेकिन दोनों का अर्थ एक होगा, समान होगा, इसीलिए कहा गया है समान अर्थ वाले शब्द। जैसे घर, तो गृह का भी अर्थ घर होता है, और सदन का अर्थ भी घर होता है ना। माता, तो जो
हमारी जन्मदाता होती हैं, जिन्हें हम जननी बोलते हैं, तो जननी माता को ही जननी बोलते हैं। प्रथम यानी पहला, प्रिय यानी प्यारा, फूल यानी पुष्प या सुमन, स्वतंत्रता यानी आज़ादी। ये समान अर्थ वाले, आज़ादी का मतलब भी स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का अर्थ भी आज़ादी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पर दिए गए शब्दों का शुद्ध रूप आपको लिखना है। तो यहाँ पर धूमधाम, इसे हम पढ़ेंगे धूमधाम, क्योंकि हर्षु ऊ की मात्रा है ध में, तो इसे हम जल्दी से बोलेंगे धूमधाम, है ना। तो इसे ही हम लोग पलट कर लिखेंगे दीर्घु। ये हर्षु की मात्रा को हम दीर्घु की मात्रा डालेंगे, तब हम इसे आसानी से बोलेंगे धूमधाम। लेकिन अगर हर्षु की मात्रा है तो हम बोलेंगे धूमधाम, है ना, धूमधाम। अटपटा सा लगता है ना सुनने में, तो ये अशुद्ध हो गया। यही हर्षु की मात्रा को पलटकर दीर्घु की मात्रा में डालेंगे और आसानी से हम बोलेंगे धूमधाम। अगला शब्द है अजीवन। अजीवन मतलब ज में हर्षी ई की मात्रा है, जिस पर हम बल देकर नहीं बोल सकते। इस शब्द का उच्चारण हम बलपूर्वक नहीं कर सकते और इसे हम जल्दीबाजी में बोलेंगे अजीवन। अजीवन का कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं। यहाँ अ है, हम यहाँ आ लिखेंगे और ज हम यहाँ पे बदलेंगे, हम यहाँ लिखेंगे आजीवन। ज में दीर्घी की मात्रा डालेंगे, आजीवन। अब हम आएंगे यहाँ कलयाण। यहाँ पर भी अशुद्ध शब्द है, तो इसे हम लिखेंगे क ल य संयुक्त आ की मात्रा ण, कल्याण। यहाँ पर भी अशुद्ध शब्द है देश भक्त, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे श और भ संयुक्त है, हम यहाँ पर देश, पूरा देश लिखेंगे और क और त संयुक्त लिखेंगे देशभक्त। क आधा रहेगा, देशभक्त। और इसके साथ ही इस पाठ को हम लोग ने पूरा किया। तो इस पाठ के माध्यम से यही बताया गया है कि चाचा नेहरू जो थे, ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री मोतीलाल नेहरू था, माता का नाम श्रीमती स्वरूप रानी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी और उच्च शिक्षा पाने के लिए विदेश गए थे। इनकी पुत्री का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी रखा गया था, जो भारतवर्ष की प्रथम प्रधानमंत्री बनी थी। और ये अनेक बार जेल भी इन्हें जाना पड़ा था स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। और इसके साथ ही इस पाठ को संपन्न किया जाता है। धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर मिलूंगी आप लोगों से। बाय बाय।